अरहम शब्द के बारे में कुछ लोगों की जिज्ञासा है। वस्तुतः जैसे आप लोगों ने अगर शास्त्रीय दृष्टि से हम उसकी व्याख्या करें तो शास्त्रीय दृष्टि से जैसे आप लोग ओम का उच्चारण सुनते आए हैं, है ना। ओम आप लोग हर काम के प्रारंभ में बोलते आए हैं, उसका उच्चारण सुनते आए हैं। और ओम जिस तरीके से आप लोगों के स्मरण में आता है, इसी तरीके से अरहम भी एक ओम की तरह ही इसे हम मंत्र कह सकते हैं, है ना। जब कोई अक्षर किसी विशेष साधना पद्धति से संयोजित किए जाते हैं और ऋषियों मुनियों की परंपरा से हमको प्राप्त होते हैं, तो वो हमारे लिए मंत्र का रूप बन जाते हैं। तो जैसे ऋषियों मुनियों ने ओम की साधना की है, ओम से बहुत कुछ पाया है, ऐसे ही अरहम की भी एक साधना होती है, अरहम की भी परंपरा है और उसके माध्यम से भी ऋषियों मुनियों ने बहुत कुछ प्राप्त किया और हमको भी दिया। तो अरहम का जो मीनिंग आपके सामने एक शॉर्ट में ऐसे बताया था कि अरहम में एक तो संपूर्ण ज्ञान है। आ से लेकर के हा तक हमारी वर्णमाला होती है ना, भूल तो नहीं गए, इंग्लिश मीडियम में पढ़ने लगे। आ से लेकर के हा तक हमारी पूरी वर्णमाला होती है। तो इस वर्णमाला के सभी अक्षरों को जब गूंथ करके, है ना, इसको जब मंत्र का रूप दिया गया, तो इसका ये जो रूप बनता है वो अरहम बनता है। मतलब इससे आपकी आत्मा के अंदर जो इनफाइनाइट नॉलेज है वहां तक आप पहुंच सकते हो इसके प्रयोग से। तो अरहम एक अपने आप में अनंत ज्ञान को डिनोट करने वाली एक चीज हुई, और अरहम अपने आप में पूरे ज्ञान का सार है, और अरहम अपने आप में हमारे विचारों की, मस्तिष्क की प्योरिटी के लिए ये बताया गया है। और ये वस्तुतः जो शुद्ध आत्माएं हो चुकी हैं, जिन्हें इनफाइनाइट ब्लिस, इनफाइनाइट नॉलेज जिन्हें गेन हो चुका है ना, ऐसी शुद्ध सिद्ध आत्माओं को सिंबॉलिकल रूप में अगर हम किसी शब्द में, किसी अक्षरों में अगर हम कहना चाहें, तो उसका नाम अरहम कहलाता है। तो अरहम का मतलब क्या हो गया? जो लिबरेटेड सोल हैं, मुक्त आत्माएं हैं, शुद्ध आत्माएं हैं, उन सब शुद्ध आत्माओं को एक शब्द में यदि हम किसी में बताना चाहें तो हम अरहम कह करके उन शुद्ध आत्माओं को कह सकते हैं। तो इसलिए अरहम का मुख्यतः से प्रयोजन हमारी प्योरिटी से होता है, उससे हमारे मन वचन काया शुद्ध होते हैं। और ओम जो होता है वो हमारे अंदर एक पावर पैदा करता है, इसका संबंध हमारी शक्ति से होता है, हमारी शक्ति को बढ़ाता है। तो इन दोनों चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन ये ओम और अरहम के माध्यम से आपके लिए दिया जाता है, जो एक मंत्र के रूप में अनादिकाल से प्रचलित होता हुआ चला आया है और ऋषियों मुनियों की परंपरा से आया है। तो इसलिए अरहम के माध्यम से एक शास्त्रीय रूप में आप इतना समझ सकते हैं कि इससे हमारी आत्मा शुद्ध बनेगी, क्योंकि ये शुद्ध आत्माओं को दिखाने वाला, बताने वाला, शुद्ध आत्माओं का वाचक शब्द है ये। ठीक बात। ये तो हो गया शास्त्रीय दृष्टि से। लेकिन जब हम व्याकरण की दृष्टि से या साहित्य की दृष्टि से देखते हैं तो अरहम माने योग्यता के अर्थ में आता है। किसके अर्थ में? योग्यता। जो हमारी योग्यता को बढ़ाता चला जाए, अथवा जो योग्य होता है उसके पीछे हम एक, जैसे प्रत्यय या सफिक्स बोलते हैं आप, उसके रूप में अरहम लगाया जाता है ना। जैसे मान लो हमें कहना हो कि यह व्यक्ति ज्ञान के योग्य है, माने ज्ञान देने के योग्य है, तो हम उससे कहेंगे ज्ञान आरह। ज्ञान आरह, ज्ञान प्लस अरह क्या हो जाएगा? ज्ञान आरह। ये किसके योग्य है? ज्ञान के योग्य है। तो इस तरीके से जो शब्दों में, साहित्य में इसका प्रयोग होता है अरह, अरह का मतलब होता है योग्यता के अर्थ में, तो वो हमारे लिए योग्य बनाता है। तो हम जिस तरीके की योग्यता अपने अंदर रखते हैं वो योग्यताएं हमारी निखर करके आती हैं। ये अरहम का दूसरा अर्थ भी है। तो इस तरीके से अरहम की व्याख्या को आप लोगों ने समझा। अब इसको फील भी करना है ना।
माने आपको अपनी प्रैक्टिस से इसको थोड़ा सा अपने एक्सपीरियंस में ढालना है, तब आपको अपने आप समझ में आने लगेगा कि इसके अंदर वास्तव में कितनी प्योरिटी की पावर है और कितना हम इससे कुछ कुछ प्राप्त कर पा रहे हैं।